Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, मसीह लोगों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने यहोशू चैप्टर 24 वर्स 16, 17 एंड 18 में पाया है। परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। ये पुराने आयतनामे से अब तक और हमेशा तक परमेश्वर ने हमसे अनकंडीशनल लव किया था, किया है और करते रहेंगे। उसी अनकंडीशनल लव के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे किया, वो बेशुमार प्यार जो परमेश्वर ने उस पूरे जगत से किया, मानव जाति से किया, उसके द्वारा परमेश्वर हर वो जन जो परमेश्वर का ईमानदार है उसको बहुतायत से आशीषित करते हैं। किस तरह कर रहे हैं और क्या परमेश्वर का कलाम कह रहा है, आज हम वो पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा जी, आपकी मौजूदगी मांगते हैं। इस समय इस योग्य कीजिएगा प्रभु जी कि आपके पवित्र कलाम को पढ़ें, और इस वीडियो में जब ये रिकॉर्ड हो रहा है प्रभु जी, जो भी जन जब भी जहाँ भी इसे सुने प्रभु जी, बहुतायत से आशीषित हो। मुझ में आप मैं हो के प्रभु जी कलाम को डिलीवर करें। मेरी नहीं, आप ही की मर्ज़ी पूरी हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। इन द नेम द गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, आमीन। यहोशू 24 वर्स 16, 17 एंड 18। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखों को दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर इन 3 आयतों में हमारे को कितना कुछ बता रहे हैं। एक हुक्म जो परमेश्वर का उन 10 आज्ञाओं में है कि मुझे छोड़ तेरा और कोई देवता या किसी भी देवता की या मूर्ति पूजा तू नहीं करेगा। मुझे छोड़, यहोवा परमेश्वर को छोड़ के हम किसी भी जन, किसी भी देवी देवता की या किसी भी मूर्ति की या किसी भी पत्थर की या किसी भी जो बड़े आजकल वो बाबे बने हुए हैं, ठीक है, उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनके आगे हम नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें यूँ कह रहा है। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। हालेलुया। यहोवा को छोड़ के दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। क्यों दूर रहे? क्या कारण था? क्या कारण है कि यहोवा को छोड़ दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे? कभी आपने जाना है या जानने की कोशिश की है? ये सिर्फ और सिर्फ इन चंद शब्दों में परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया है
कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर तेरा नहीं है, क्योंकि मैं ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर हूँ। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमारे से दूर रहे। यहाँ पे शब्द क्या यूज़ किया गया है? देवताओं। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको हमारे पुरखों के दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हमें ले चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे आया हमारा परमेश्वर यहोवा। ऊपर परमेश्वर ने 16वीं आयत में कहा यहोवा को छोड़ के यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा हमसे दूर रहे। यहाँ पे परमेश्वर ने किसी और देवी देवते को या किसी भी संत को, महात्मा को परमेश्वर का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि जितने भी संत हैं, महात्मा हैं या गुरु हैं किसी भी धर्म के, उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि वो आपके बड़े हैं उम्र में भी, लेकिन किसी को पूजना बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं किसी और देवी देवता की, किसी और को परमेश्वर का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि सारी दुनिया कहती है गॉड इज़ वन। जब गॉड इज़ वन है तो आप दूसरों को क्यों पूज रहे हो? जिनको भी आप पूज रहे हो उन्होंने कभी आपसे कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मुझे पूजो? यीशु मसीह ने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने कहा आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर वचन के साथ था। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। ये समझ है आपकी कि आप इसे समझते हैं या नहीं। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है और हमारे सामने से इस देश में रहने वाले एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। हमारे सामने से। उस समय पुराने आयतनामे में जिस जगह परमेश्वर के जन गए थे मिस्र से बच के, जहाँ अन्य जातियाँ थी, वहाँ परमेश्वर अपने जन को नहीं रहने देना चाह रहे थे, ताकि वो उनकी बरखलाई हुई बातों में ना आ जाए। तो वहाँ से परमेश्वर ने उन्हें अन्य लोगों को, अन्य जातियों को दूसरी जगह भेज दिया। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। इसीलिए जब आप कहीं भी जाते हैं, प्रभु ना करें किसी भी विपदा में आप पड़ते हैं, तो आप सबसे पहले बोलते हैं हे यहोवा परमेश्वर, हे यीशु मसीह हमारी रक्षा कर, हमें इस प्रॉब्लम से निकाल दे। या किसी का इंटरव्यू होता है, जॉब इंटरव्यू है, तो वो बोलता है मेरा इंटरव्यू पास करवा दो जीसस, मेरी जॉब लगवा दो। कोई बच्चा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना होता है तो बोलते हैं हे यीशु मसीह मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, मैं पास हो जाऊं, मेरी अच्छी डिवीज़न आए, अच्छी परसेंटेज आए, ताकि मेरा फ्यूचर के जो मेरे गोल्स हैं, जिस स्ट्रीम्स में मैंने एडमिशन लेनी है वहाँ मुझे ईजीली मिल जाए। जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में होके, वो हमें परमेश्वर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे लिए पुराने आयतनामे में भी अपने नबियों के द्वारा और नए आयतनामे में यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर के चेलों के द्वारा आश्चर्य कर्म किए हैं, बहुत से अद्भुत कार्य किए हैं। बीमारों को चंगा किया है, कोढ़ियों को चंगा किया है, लंगड़ों को टांगे दी है, अंधों को आंखें दी है, मुर्दों को जिंदा किया है। जब वो बच्ची
मर गई थी तो लोग गए, हे यीशु मसीह ये बच्ची मर गई है। तब परमेश्वर ने वहाँ उन्हें आश्चर्य काम करके दिखाए, चिन्ह दिखाए कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरे पास ही केवल एकमात्र अधिकार है मौत पे विजय पाने का। अभी हमने पीछे बीते हुए कल रेजरेक्शन डे मनाया है। वो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में मौत पे विजय पाके स्वर्ग में चले गए। केवल यीशु मसीह, क्योंकि वही एक केवल मात्र जिंदा परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में गए। परमेश्वर की आशीष हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के पास इतनी आशीष है आप लोगों के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, मेरे लिए, मेरे घर परिवार के हर एक सदस्य के लिए। वो हमें तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने ईमानदार रहेंगे। और हमें ईमानदार रहना है जब आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं संसार में, इस वर्ल्डली लाइफ में, तो आपके माता पिता आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीष देते हैं, बहुत दुआएं करते हैं आपके लिए। हे प्रभु मेरे बच्चों को अच्छी जॉब देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी सेहत रखना, अपने से पहले आपके लिए मांगते हैं। उसी तरह परमेश्वर अपने से ज़्यादा आपको देना चाहता है। वो बार बार आपको चिन्ह दिखाता है आपके जीवन में, किसी भी तरह के, किसी भी काम में किसी भी तरह का चिन्ह दिखा सकता, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे समझते हैं या नहीं। तो ये परमेश्वर का कलाम है और मेरी आपसे यही दुआ है कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वासी रहें, ईमानदार रहें, और जो आशीषें परमेश्वर अपनी पूरी इस मानव जाति को, परमेश्वर के विश्वासियों को, परमेश्वर में ईमानदार लोगों को देना चाहता है, आप वो रिसीव कर सकें। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर को, हर एक टीचर्स को, प्रभु जी, हम सब को, प्रभु जी, हर उस जन को, प्रभु जी, जिसका दिल साफ है और जो वो खोई हुई भेड़ें हैं, प्रभु जी, हर उस जन को, प्रभु जी, जो अन्य जातियों में है या अन्य धर्मों में है, प्रभु जी, लेकिन वो इंसान है जो आपने बनाया है, प्रभु जी, आप हर एक जन की रक्षा करते हैं, प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस योग्य कीजिएगा प्रभु जी कि आपका पवित्र कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और आप ही की आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा हर एक जन बहुतायत से आशीषित हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष के द्वारा जितने भी जन, जहाँ भी, जब भी, जैसे भी, प्रभु जी, आपके पवित्र कलाम का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु जी, वहाँ पे प्रभु जी पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी और शांति का आत्मा काम करे, समझ और बुद्धि का, ज्ञान का आत्मा काम करे, प्रभु जी, ताकि जब वो वचन को डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ पे बैठी हुई संगत, प्रभु जी, उस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि उस वचन को समझ के उस पर अमल करने वाले हो सकें, प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो, किसी भी जन के घर परिवार में, उनके जीवन में, उनकी सांसारिक ज़िंदगी में, प्रभु जी। और प्रभु जी इस योग्य कीजिएगा प्रभु जी कि आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा, हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर, मैं, मेरे घर परिवार का हर एक सदस्य, हर वो जन, प्रभु जी, जो इस प्रभु जी वीडियो को सुने, जब भी, जहाँ भी, प्रभु जी, सुने, बहुतायत से आशीषित हो। हर वो जन जो आपके पवित्र कलाम को पढ़े, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी पढ़े, प्रभु जी, वो बहुतायत से आशीषित हो, प्रभु जी। ब्लेस the Prime Minister of India, bless every state chief minister, every teacher, हर वो जन, प्रभु जी, जिसके पास अथॉरिटी आपने दी है, जो बड़ी ओहदों पे बैठे हैं, प्रभु जी। ब्लेस आवर इंडियन आर्मी, प्रभु जी, ब्लेस आवर एयर फोर्स, ब्लेस आवर नेवी, ब्लेस आवर पुलिस डिपार्टमेंट, प्रभु जी, ब्लेस एवरी पर्सन जिनके पास अथॉरिटी है, प्रभु जी, वो समझ और बुद्धि के ज्ञान के द्वारा, प्रभु जी, सही समय पे सही डिसीजन ले सके।
और हमारे देश में प्रभु जी शांति का आत्मा कायम रखिएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। हे यीशु मसीह, हमें नरक की आग से बचाए रख। हर उस आत्मा को, हर उस सोल को प्रभु जी बचाना और स्वर्ग की ओर ले जाना, स्पेशली उनको जो आपके स्वर्ग के राज्य की खोज में लगे हुए हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। God bless us all in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me. Amen.